अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कम्युनिटी व्यू के हवाले से मैं ज़फ़र इकबाल लक और हमारे साथ आज जो मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं, साबिक़ MNA, साबिक़ मेयर मुल्तान, जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नूर मुल्तान डिवीज़न, जनाब शेख तारिक रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम शेख अस्सलाम। साहब, जी वेलकम करते हैं हम आपको अपने प्रोग्राम में। आज हम आपके हाथ के ऊपर जो है तफसीली बातचीत करेंगे कि कुदरत ने आपको क्या क्या क्वालिटीज़ से या किन किन सलाहियतों से नवाजा है। तो बाकी तो उसकी तस्दीक या तरदीद आपने करनी है कि हम कहाँ तक इस हाथ को जो है वो सही रीड कर पाए। आज हम इनकी शख्सियत के हवाले से कि फ़न दस शनासी के हवाले से अल्लाह ने इनके हाथ में क्या क्या खूबियाँ जो हैं वो रखी हैं, इंशाअल्लाह इस मौजू पे आपसे तफसील से बात करेंगे। मैंने शेख साहब का हाथ देखा है। एक चीज़ जो इनके हाथ में बड़ी नुमायाँ है वो है इनकी स्ट्रेट ब्रेन लाइन और आगे जाके फोक फॉर्मेशन बनाती है। जब भी हाथ में स्ट्रेट ब्रेन लाइन हो और फोक फॉर्मेशन बनाए, हम कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इनके अंदर ये सलाहियत और अहलियत रखी होती है कि ये नेगेटिव और पॉजिटिव को देख के फैसला करते हैं। और दूसरी हम ये कहते हैं कि इनके अंदर विजन जो है वो कमाल का होता है। आगे ब्रेन लाइन इनकी थोड़ी सी कर्व करती है माउंट ऑफ मून की तरफ। ऐसे लोग जिन्हें पता होता है स्ट्रेटजी क्या अडॉप्ट करनी है, प्लानिंग क्या अडॉप्ट करनी है और किस तरह से मामलात को जो है वो हैंडल करना है। और दूसरी जो शेख साहब के हाथ में माउंट ऑफ मरकरी जो है वो बड़ा प्रोमिनेंट है। छोटी उंगली के जो हिस्से नीचे जो प्रोमिनेंट होते हैं, इनका प्रोमिनेंट होना हम कहते हैं कि कम्युनिकेट करने की सलाहियत, बिजनेस करने की सलाहियत, रिलेशन और ताल्लुकात बनाने की सलाहियत अल्लाह ताला ने इनके हाथ में कमाल की रखी है। अच्छा, और शेख साहब जरा अपना काइंडली थोड़ा सा मुझे हाथ दिखाइएगा। अच्छा, फिर जो शेख साहब के हाथ में मौजूदा एज में मौ- शेख साहब के हाथ में मौजूदा एज में ट्राइडेंट फॉर्मेशन है कैरियर लाइन के अंदर। जब भी कैरियर लाइन के अंदर ट्राइडेंट फॉर्मेशन हो तो हम ये कहते हैं कि ये कोई मामूली साइन नहीं है, बहुत बड़ा साइन है इज्जत, दौलत और मर्तबे के हवाले से। बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो फॉर्मेशन इस वक्त शेख साहब के हाथ में बन रही है, ये वो फॉर्मेशन है जो इन्हें किसी अच्छे, बेहतरीन और अजीम ओहदे पे फाइज करती हुई नजर आती है। इस ये साइन रखने वाले फर्द के लिए हम कहते हैं कि इसका कैलिबर MNA से ऊपर का है। और वो मिनिस्टर भी हो सकते हैं, वो आइंदा आने वाले मुल्तान के मेयर भी हो सकते हैं, या इससे बड़ी पोस्ट भी कुदरत इनको नवाज सकती है। शेख साहब लेफ्ट हैंड दिखाइए। अच्छा, एक चीज और अल्लाह ने इनकी बड़ी कमाल की रखी है कि इनकी लाइन ऑफ एबिलिटी इनकी ब्रेन लाइन से ओरिजिनेट करती है। जब भी लाइन ऑफ एबिलिटी ब्रेन लाइन से ओरिजिनेट करे तो हम ये कहते हैं कि आज ये जिस मकाम और मर्तबे पे फाइज हैं, नो डाउट कि इनका खानदान अपनी एक पॉलिटिक्स में एक पहचान रखता है, लेकिन इनका अपना जाती कैलिबर जो है वो भी कमाल है। हम लाइन ऑफ एबिलिटी जब भी ब्रेन लाइन से ओरिजिनेट करे, फर्द को एक बेहतरीन मकाम और मर्तबे पे फाइज करती है। और दूसरी, इनके हाथ में शेख साहब माशाल्लाह जो लाइफ लाइन की फॉर्मेशन इनके हाथ में जारी है, हम ये कहते हैं कि एनीवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी खत्ते तक ये ट्रैवल करना चाहें, जाना चाहें, बिजनेस करना चाहें, कुदरत ने इनके लिए ऑप्शन जो है ओपन रखे। फिर एक चीज और मैं ये देख रहा था कि माशाल्लाह इनकी लाइफ और ब्रेन जो है आपस में जुड़े हुए। जब भी लाइफ और ब्रेन जुड़े हुए होते हैं, हम कहते हैं कि ये हर काम जो है मुकम्मल होम वर्क के साथ करने वाले लोग होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो चाहा वो बगैर सोचे समझे जो है किसी तरफ ये चलें, बगैर, बल्कि हम ये कहते हैं कि पूरी स्ट्रेटजी, पूरी प्लानिंग और पूरे होम वर्क के साथ ये मामलात को आगे लेके चलते हैं। प्रोमिनेंट है कि शेख साहब के हाथ में लाइन ऑफ एबिलिटी एक नहीं बल्कि दो है। 49-50 के बाद शेख साहब के हाथ में हम कहते हैं कि दो सेगमेंट, वो एक इनका पॉलिटिशियंस हो सकता है, कोई दूसरा सेगमेंट जिसमें ये यकसा अहलियत और सलाहियत रखने वाले फर्द हैं। एक बात मैंने ये कही कि शेख साहब की जो मुकद्दर या खुश नसीबी वाली लाइन है वो 3 हिस्सों में तकसीम होती है। जब भी मुकद्दर वाली लाइन 3 हिस्सों में तकसीम हो और उसके साथ ब्रेन लाइन भी शानदार हो, उसके साथ लाइन ऑफ एबिलिटी भी शानदार हो, तो ये तीनों साइन इस बात की निशानदही करते हैं कि शेख साहब इस वक्त खुश नसीबी के बेहतरीन मकाम और मर्तबे पे खड़े हुए हैं। ये वो साइन है जो इन्हें किसी बड़े डेजिग्नेशन कह लें, MNA कह लें, मिनिस्टर कह लें, किसी भी बेहतरीन मकाम और मर्तबे पे फाइज करता हुआ नजर आता है। दूसरा, शेख साहब के हाथ में ब्रेन लाइन जो है कर्व है और नीचे जाके फोक फॉर्मेशन बनाती है। किसी भी पॉलिटिशियंस के हाथ के अंदर मैं ये समझता हूँ कि ये एक ब्लेसिंग वाला साइन है कि अगर ये साइन कर्व हो तो ये लोग बड़े विजनरी होते,
इनको पता होता है कि हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और हमें आने वाले वक्त में क्या स्टेप लेने चाहिए। जो शेख साहब के हाथ में एक साइन मैं इनके राइट हैंड में देख रहा था, क्रूशल पीरियड इनकी लाइफ में हो सकता था, वो था 25 और 35 के दरमियान। वो पीरियड ये गुजारा है। सेकंड, इनके लिए अगर कोई प्रॉब्लम पैदा हो सकते थे या मसाइल थे तो वो था 45 और 50 का पीरियड। अब इस मौजूदा साइन के हवाले से हम ये कहते हैं जितनी भी मुश्किलात थी या हर्डल थी वो सारी की सारी शेख साहब उसको ओवरकम करा है। दूसरा, इनके अंदर माउंट ऑफ मरकरी जो है वो बड़ा ताकतवर साइन है। माउंट ऑफ मरकरी हम कहते हैं कम्युनिकेट के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, मामलात को सेटल और मैनेज करने के हवाले से एक बेहतरीन साइन जो है वो माना गया। जितने भी लोग हमने देखे कि जो एक बेहतरीन ओहदों पे, बेहतरीन मकाम और मर्तबे पे फाइज हुए, उनके हाथ में माउंट ऑफ मरकरी बड़ा प्रोमिनेंट था। और जो कि शेख साहब के हाथ में बड़ा प्रोमिनेंट नजर आता है। पॉलिटिशियंस के हवाले से हम कहते हैं कि पब्लिक की सोच, पब्लिक की थॉट या पब्लिक के मसाइल का बेहतरीन शऊर रखना, ये इस बात की निशानदेही करता है। और दूसरा, माशाल्लाह इनके हाथ में माउंट ऑफ वीनस जो है वो बड़ा प्रोमिनेंट है। माउंट ऑफ वीनस प्रोमिनेंट रखने वाली शख्सियात हम कहते हैं कि लविंग और केयरिंग एटीट्यूड रखने वाले लोग होते हैं, स्किलफुल लोग होते हैं, और माशरे की जो इस्लाह या फलाह के हवाले से जो लोग नुमाया खिदमात अंजाम देते हैं, उनके यहाँ ये ज़्यादा नज़र आता है। एक बात, शेख साहब का सम थोड़ा सा हम कहते हैं फ्लेक्सिबल था। हमें ऐसे अपराध अमूमी तौर पे देखे गए, बस औक़ात हम कहते हैं कि अगर उन्हें कुदरत ने 1,000 रुपए की गुंजाइश दी है तो शायद वो 2,000 रुपए का खर्चा करते हैं, और 10,000 की गुंजाइश अल्लाह ने दी है तो 20,000 रुपए का हम कहते हैं अपनी आमदनी से अपने अखराजात को हमेशा ये बढ़ा लेते हैं। और एक और बड़ी इनके अंदर अडॉप्टेबिलिटी होती है। हम कहते हैं कि जैसे ही माहौल या हालात होते हैं उसके मुताबिक खुद को एडजस्ट करने की क्वालिटी शेख साहब में अल्लाह ताला ने कमाल की रखी है। और एक चीज मैं इनके हार्ट लाइन के हवाले से देख रहा था, जो जिस एरिया से हार्ट लाइन इनकी ओरिजिनेट होती है, दैट इज एक्सीलेंट। हम कहते हैं कि ये भी एक ऐसा साइन है, अगर हार्ट लाइन स्टेट हो, माउंट ऑफ जुपिटर से ओरिजिनेट करे, मोस्टली हम ये कहते हैं कि ये परफेक्शन डिमांड करने वाले लोग होते हैं। वो चाहते हैं कि हर चीज़ जो है अपने मकाम मर्तबे पे होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए और सही होनी चाहिए। और बाकी एक मैं चीज देख रहा था शेख साहब के हवाले से, सेहत और तंदुरुस्ती के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह इनके हाथ में जो साइन है, हम 5 वाइटल ऑर्गन कहते हैं, इट मीन के 5 के पांचों वाइटल ऑर्गन जो है इनके एक्यूरेट काम कर रहे हैं। बाकी आप दोस्तों की राय और शेख साहब के कमेंट्स जो हैं, हमने इनके हाथ को कहाँ तक सही रीड किया, वो शेख साहब अपना जायजा खुद बताएंगे। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। गुजारिश ये है कि सबसे पहले तो ये मैं बता दूं आपको भी और अपने देखने वालों को भी कि ये एक इल्म है। जो आपने जितनी भी बातें बताई अपने एक इल्म और अंदाज़ा और उसकी तरीके से बताई, लेकिन मेरा ईमान है, मैं एक मुसलमान हूँ और मेरा ईमान है कि जो इल्म गैब का जो भी बात है वो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को पता है कि कल को क्या होना है या क्या नहीं होना। और ये एक हिसाब है, एक इल्म है, इसमें कुछ सही भी हो सकता है, कोई गलत भी हो सकता है। और आपने माशाल्लाह जितनी भी बातें बताई तो मैं तो आसमान के साथ लग गया कि हर चीज़ जो है वो माशाल्लाह इतनी अच्छी और इतनी ज़बरदस्त है कि जैसे मैं तो दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान अपने आप को समझ रहा हूँ। तो इसमें आप ये भी ज़रूर मुझे बताएं अपने इल्म के हिसाब से कि मेरे में क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं कि जो सही नहीं है या गलत हैं, या मेरे में जो बुराइयां हैं, या जो मेरे में कोई भी चीज़ें ऐसी हैं कि जो मुझे अपनी ये ठीक करने की ज़रूरत है। तो ये ज़रूर मुझे इनकी भी इंडिकेशन दें ताकि मैं अपनी इस्लाह तो कर सकूं। लेकिन मैं फिर वहीं पे ही आऊँगा कि इल्म का जो गैब का इल्म है वो सिर्फ मेरे परवरदिगार की ज़ात को पता है। मैं शेख साहब की इस बात से 100% इत्तफाक करता हूँ। हम ये कहते हैं कि आलिमुल गैब अल्लाह है, हम तो सिर्फ इस शख्सियत का एक जायज़ा लेते हैं कि अल्लाह ने आपके अंदर क्वालिटीज़ क्या रखी। शेख साहब ने फरमाया कि आप उसमें नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं ये कहूँ कि एक नेगेटिव इनकी लाइफ में अगर कोई मुश्किलात का पीरियड था जहाँ इनको केयर करने की ज़रूरत थी, वो था 25 और 35 के दरमियान। दूसरा जो इनका केयर करने का दौरानिया था वो था 45 और 50 के दरमियान। इस वक्त इनके हाथ में कोई ऐसा नेगेटिव साइन नहीं है जिसके बुनियाद पे मैं कहूँ कि शेख साहब आपको फलां मामले के अंदर जो है वो ख्याल और ध्यान करना चाहिए। जब हाथ के अंदर लाइन ऑफ एबिलिटी अपनी पूरी ताकत के साथ मौजूद हो
اور خوش نصیبی کا سائن بھی اپنے پورے طاقت کے ساتھ موجود ہو، اٹ مین کہ آپ لائف میں آنے والے معاملات کو جس انداز سے ہینڈل کر رہے ہیں وہ بڑے ایکوریٹ وے میں آپ لے کے چل رہے ہیں۔ اب ہمیں یہ پتہ ہے جب بھی لائن آف ایبلٹی ہاتھ میں طاقتور ہوتی ہے، اس فرد کو اس بات کا بڑا تدارک ہوتا ہے کہ کیا میں نے کرنا ہے اور کیا میں نے نہیں کرنا، کیا میری باؤنڈریز ہیں اور کیا میری باؤنڈریز نہیں ہیں۔ دوسری جو میں ان کے ہاتھ میں کہتا ہوں اللہ نے ان کو جو کمال فن یا ہنر دیا ہے وہ ہے رابطے اور تعلق بنانے کا فن، کمیونیکیٹ کرنے کا فن اور بزنس کرنے کا فن۔ اچھا ایک چیز میں شیخ صاحب سے کہوں گا، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس خوش نصیب گھر میں آپ نے جنم لیا۔ آپ کا والد 2 مرتبہ MNA کے عہدے پہ فائز رہا، آپ کا بھائی MNA کے عہدے پہ فائز رہا، آپ خود جو ہے ماشاءاللہ ایک میئر ملتان رہے اور MNA کے عہدے پہ فائز رہے۔ اب یہ ساری چیزیں ہیں آپ کی ماضی کے حوالے سے، کیا یہ خوش نصیبی کے گراف کو شو نہیں کرتی؟ اچھا پھر اسی موجودہ ایج میں آپ کی جو کیریئر لائن ہے وہ ٹرائیڈنٹ بناتی ہے، آپ کی سن لائن جو ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے۔ میں یہ یقین کے ساتھ میں ایک ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ عالم الغیب اللہ ہے، لیکن میری جو اوپینین ہے کہ آنے والا وقت آپ کے لیے بلیسنگ اور رحمتیں لے کے آ رہا ہے اور بہترین مقام و مرتبے کی نوید لے کے آ رہا ہے۔ میں ایک چیز ضرور اس میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے۔ دیکھیں میرا جو گھرانہ ہے الحمدللہ ایک اسلامک گھرانہ ہے، اور ایک دینی اور ایک مذہبی ایک گھرانے سے میرا تعلق ہے۔ تو یہ ساری فی زمانہ باتیں ہیں، سیاسی باتیں ہیں، اور یہ ساری جو باتیں ہیں یہ ایک دوسری طرف جا رہی ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، کیا میرے ہاتھ میں کہیں کوئی ایسا آپ سمجھتے ہیں کہ سائن ہے کہ میں اپنے دین کی کوئی خدمت کر سکوں گا، یا میں کوئی اپنے اسلام کے لیے، میں اپنے مسلمانوں کے لیے کوئی چیز ایسی کر سکوں گا کہ جس سے جو ہے میرا دنیا بھی جو ہے ٹھیک ہو اور میری آخرت بھی ٹھیک ہو؟ شیخ صاحب بڑا بہترین سوال آپ نے پوچھا۔ اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جو آپ کے برین لائن کے کرو ہیں وہ جن لوگوں کی لائف اور برین آپس میں جڑی ہوئی ہوتی ہے اور برین لائن کرو ہو، یہ اس بات کا پکا ٹکا سائن ہوتا ہے کہ یہ فیملی بیک گراؤنڈ یا دینی معاملات کہہ لیں یا دینی فیملی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ جو فارمیشن اس وقت آپ کے ہاتھ میں موجود ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ لک لائن اور لائن آف ایبلٹی کا کمبینیشن ہوتا ہی ان افراد کے ہاتھ میں جن سے قدرت کوئی بہت بڑا کام لینے جا رہی ہوتی ہے، اور وہ سائن آپ کے ہاتھ میں موجود ہیں۔ اور میں پورے وثوق سے یہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ آنے والے وقت میں قدرت آپ سے کوئی بہترین کام جو ہے وہ کروانے جا رہی ہے، وہ دینی لحاظ سے ہو یا دنیاوی لحاظ سے۔ اس میں بالکل آپ کی بات درست ہوگی، لیکن میرا جو ایک اپنا جو ایک ویژن ہے آئندہ کے لیے، دیکھیں کوئی پتہ نہیں کہ انسان کی زندگی کتنی ہے، یہ تو اندازے ہیں، لیکن میرا اس ایج میں آ کے جو میرا ایک دل ہے وہ یہ ہے کہ میں اس سیاست کو بھی، اگر مجھے کوئی رب تعالیٰ کوئی ایسا مرتبہ کوئی چیز دیتا ہے تو میں وہ اس انسانیت کی خدمت کے اندر جو ہے اس کو صرف کروں، اور اس دکھی انسانیت کو میں جو ہے ضرور فیض یاب کرنے کی کوشش کروں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ اور اس میں ایک دینی ٹچ بھی ہے۔ میں زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کروں کہ رب تعالیٰ کے اس چیز کو میں پھیلاؤں آگے کی طرف، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، اور اس انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے میں اپنے آپ کو وقف کر دوں۔ میری اس کے اندر یہ دلی تمنا اور دلی خواہش اور میری کوشش یہی ہے۔ کیا میں اس میں کامیاب ہو سکوں گا؟ جی شیخ صاحب بڑا خوبصورت سوال ہے، میرے پاس اس کا جواب ہاں میں ہے۔ ہم ہمیشہ یہ بات یہ کرتے ہیں کہ جب بھی لائنوں کے کمبینیشن کو دیکھتے ہیں تو لائنوں کا کمبینیشن میں یہ کہتا ہوں کہ قدرت جو ہے فرد خود سے نہیں، قدرت اس کو ڈیزائن کرتی ہے، اور جو ڈیزائن قدرت نے آپ کا کیا ہے میرے خیال میں یہ ہے کہ قدرت آپ سے ایک اپنی بہترین انداز میں آئندہ آنے والے وقت میں ایک بہترین مقام و مرتبے کے ساتھ آپ سے ایک ذمہ داریوں کا سونپنے جا رہی ہے، اور قدرت آپ سے ایک بہترین کام لینے جا رہی ہے۔ جن فرد کے اندر اللہ نے کیلیبر رکھا ہوتا ہے ڈیفینیٹلی وہ کیلیبر ہی ان کو دیا جاتا ہے جن سے قدرت نے کوئی بڑا کام لینا ہوتا ہے، اور وہ پورے کے پورے۔ اچھا میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ اس فن یا اس علم کو پڑھنے والا اینی ویئر ان دا ورلڈ، یہ جو باتیں میں شیخ صاحب کے ہاتھ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، جو بھی فن 10 شناسی کو جاننے والا بندہ ہے وہ یقیناً میری باتوں کو منوان یہی بیان کرے گا کہ جو کچھ میں نے ان کے ہاتھ میں دیکھا ہے، میں نے ساتھ کے ساتھ لائنیں بھی ڈسکس کر دی کہ یہ سائن ہے، یہ سائن ہے اور یہ سائن ہے۔ اس سائن کو جتنے بھی اس نالج کو سننے والے لوگ یا جاننے والے لوگ بیٹھے ہوں گے، شیخ صاحب کا ہاتھ جب بھی دیکھیں گے
मनोवन यही बातें मैंने एक तरह से प्रिंट उनका बयान कर दी है कि ये प्रिंट है, ये साइन है और ये शेख साहब है। और वो बिल्कुल जो आने वाली जो शख्सियत जो उनका प्रीवियस है, जो जहाँ प्रेजेंट है और जो आने वाले मामलात हैं, कुदरत उनसे बड़ा काम लेने जा रही है और इंशाल्लाह वो इस मकाम और मरतबे पे हम कहते हैं फाइज भी होंगे और वो परफॉर्म भी करेंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर साहब आपका कि आपने माशाल्लाह इतनी अच्छी बातें बताई, लेकिन बात वही है कि मैं इंशाल्लाह ताला पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी दयानतदारी के साथ, ये चाहे बातें सही हैं या गलत हैं, ये रब की ज़ात को पता है, लेकिन मेरे जो दिल में और दिमाग में जो चीज़ें हैं, मैंने इंशाल्लाह ताला उन्हीं को पूरा करना है और उन्हीं को लेके चलना है। और ये अल्लाह का करम है कि लोग मेरे से प्यार करते हैं, इसीलिए कि मैं ना किसी को कभी धोखा देता हूँ, ना कभी गलत बयानी करता हूँ, ना उनको मैं झूठे लारे देता हूँ। मैं बिल्कुल जो काम करता हूँ वो रब की खुशनुदी के लिए करता हूँ। इसमें रब ताला शायद मेरी कोई अदा रब को पसंद आ जाए और मेरी बख्शिश का जरिया बन जाए। तो मैं इंशाल्लाह ताला इस सियासत को भी, मेरे वालिद साहब भी कहा करते थे कि सियासत को इबादत समझ के करो, और मैं यकीन करें डॉक्टर साहब इसको इबादत समझ के ही करता हूँ कि रब ताला को पता नहीं कौन सी किस शख्स का कोई काम हो जाए और मेरी जो है तकदीर ही संवर जाए। और मैंने कभी आज तक डॉक्टर साहब ये नहीं पूछा किसी साइल से कोई आया है कि तू कहाँ से आया है, मेरे हल्के का है या नहीं है। जहाँ से भी आया मैं कहता हूँ रब ताला ने इसे मेरे पास भेजा है, तो कुछ सोच समझ के मेरे पास भेजा है, तो मैं इसके लिए जो कुछ भी कर सकता हूँ जरूर करूँ। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ मैं शेख साहब की बात की तायद करता जाऊं कि जो लोग फ्रॉड या गलत बयानी करने वाले लोग होते हैं, उनकी मरकरी फिंगर या छोटी उंगली जो कह लें, उसके अंदर वो साख्त होती है जहाँ से हम फर्द की फौरी पहचान कर लेते हैं कि जो ये बात कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है, या लोगों को चीट करने वाला फर्द है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके हाथ में हम कहते हैं कि जो छोटी हुई मरकरी फिंगर है वो भी स्ट्रेट है और उसके नीचे जो माउंट हो रहा है वो भी बड़ा डेवलप है। इसका मतलब है जो ये कहेंगे वो वही होगा, गलत बयानी वाली बात इनसे मंसूब नहीं की जा सकती। बाकी उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाअल्लाह आइंदा किसी और नामवर शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी। अब बाकी मैं शेख साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि वो अपने कीमती वक्त से टाइम निकाल के तशरीफ़ लाए और हमें खिदमत का मौका दिया। बाकी हम एक चीज़ मैं आखिर में फिर ये कहता जाऊँ कि आलिमुल गैब अल्लाह है, ये क़ियास आराई पे मबनी इल्म है, हमारी कही हुई बात सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। मैंने डॉक्टर साहब पहली दफा जिंदगी में किसी को ये दिखाया, मैं तो सिर्फ रब की जात पे ही बिलीव करता हूँ और करता रहूंगा। बहुत शुक्रिया जी। हमारे प्रोग्राम पमिस्ट्री व्यू आज़ाद न्यूज़ के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी प्रोग्राम में पमिस्ट्री व्यू आज़ाद न्यूज़ के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नामवर शख्सियत के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। आपके अपने शहर मुल्तान में मुल्तान सेंट्रल लाया है 3 मरला और 5 मरला के रिहायशी प्लॉट, वो भी 3 साल की आसान इकसात पर। जरूरियात जिंदगी की तमाम जरूरियात से आरास्ता मुल्तान सेंट्रल में आपको मिलेगा। पानी, बिजली, गैस, सेवरेज, 24/7 सिक्योरिटी, गेटेड कम्युनिटी, स्पोर्ट कम्प्लेक्स और इसके अलावा तमाम जरूरत की अशिया। मुल्तान सेंट्रल की लोकेशन है शाह हुसैन रोड, सऊ चौक, खानेवाल रोड, मुल्तान। तरक्याती काम जारी है। मजीद तफसील के लिए हमारे UN नंबर 0331 1111 157 पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके तफसील हासिल कर सकते हैं।